गीता में श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम कर्म अच्छे करो या बुरे। इसलिए शांत रहकर सिर्फ अपना अच्छा कर्म करते रहो। निंदा से कभी मत घबराओ। निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आज की कहानी कर्म पे ही है कि किस तरह से हमसे कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जिनका फल हमें भोगना पड़ता है। और जब उसका खराब फल हम भोग रहे होते हैं तो हम बार बार परमपिता से कहते हैं कि ऐसा क्या गलती हमने किया था जिसकी सज़ा हमें ये मिल रही है। पर वो अनजाने में किए गए कर्म होते हैं। तो चलती है, आज सुनते हैं ये एक रोचक कथा और जानते हैं कि अनजाने में कौन से कर्म हमसे हो जाते हैं जिसकी सज़ा हमें भुगतनी ही पड़ती है। तो आज की कहानी है एक राजा की जो बहुत ही धर्म कर्म करते थे, पूजा पाठ करते थे, यज्ञ आदि करते थे। उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे गरीबों का भला किया था। कुछ कुछ दिनों पे उनके लिए लंगर और भोज का आयोजन करते थे। ब्राह्मणों को भी वो भोजन इत्यादि कराते थे। इस बार जब राजा ने अपने महल में लंगर का आयोजन किया, ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने इस बार का भोज एक खुले आंगन में बनवाया। महल के खुले आंगन में उन्होंने लंगर वहाँ रखा और खाना जो पक रहा था, रसोइयाँ, वो भी खुले आंगन के नीचे ही पका रहा था। उसी समय महल के ऊपर से एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजे में दबे हुए उस सांप ने अपनी जान की रक्षा की, अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर के खाने में सांप के मुंह से निकली हुई जहर की कुछ बूंदें गिर गईं। किसी को कुछ भी नहीं पता क्या हुआ, कब जहर गिरा, गिरा नहीं गिरा, कोई भी जानकारी नहीं थी। पर फलस्वरूप क्या हुआ कि उस भोज का खाना खाने से वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण थे जिन्होंने भी उस भोज का खाना खाया था, उन सब की मृत्यु हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उन्हें बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया कि ये जो इतना बड़ा पाप कर्म हुआ है, इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या हुई है और ब्रह्म हत्या है, इसका कर्म का फल, ये जो पाप का कर्म था, इसका फल मैं किसके खाते में लिखूं, किसके खाते में जाएगा। चित्रगुप्त और यमराज ने बहुत देर तक बैठकर विचार विमर्श किया। अब विकल्प कई सारे खोजे गए। पहला था राजा, जिसको ये पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है। दूसरा था रसोइयाँ, उसको भी नहीं पता था कि खाना बनाते समय वो जहरीला हो गया है। और तीसरा वो चील जो जहरीला सांप लेकर राजा के महल से ऊपर से गुजरी। और चौथा वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर निकाला। तो अब विचार ये हो रहा था इन चारों विकल्पों में से कि किसको उस पाप का फल दिया जाए, उस कर्म का फल दिया जाए। इन ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसको लगे। बहुत दिनों तक ये मामला चलता रहा। यमराज की फाइल में ये मामला अटका रहा कि इसका फल, इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए। यमराज और चित्रगुप्त इसका निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं थे। फिर कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद राजा के राज्य में उनसे मिलने के लिए कुछ अतिथिगण आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता बताया उन्हें, और रास्ता बताने के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया ब्राह्मणों से कि देखो भाई, ज़रा ध्यान रखना, वो राजा जिसके यहाँ आप जा रहे हो, वो ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देते हैं। बस अब जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। और ब्रह्म हत्या का ये जो गंभीर पाप है, ये इस महिला के खाते में चला गया। यमराज के दूतों ने ये पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ? महिला का तो कोई योगदान नहीं है, इस पूरे उसमें कोई भूमिका ही नहीं है। जब ब्राह्मण वहाँ उनकी मृत्यु हुई तो भी महिला वहाँ नहीं थी, तो ये उसके खाते में क्यों गया? तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे उस पाप कर्म में बहुत आनंद मिलता है।
पर यहाँ पे उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना उन रसोइयों को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसीलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से यानी बुराई के भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर जीवन में हम सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर हमें इतने कष्ट क्यों नहीं मिले, क्यों इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, या हम तो बहुत पुण्य करते हैं, हम तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर हमें इतना क्यों झेलना पड़ रहा है। ये कष्ट कहीं और से नहीं आ रहे हैं, ये दुख कहीं और से नहीं आ रहे हैं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण आ रहे हैं, अनायास किसी पे आरोप लगाने से आ रहे हैं और उनके पाप कर्मों से आ रहे हैं, जो बुराई करते ही हमारे खाते में बस तुरंत ही झटपट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है, बहुत सारे तथ्यों के बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन हम जज बन के उसके बारे में बोलने से जरा भी नहीं झिझकते। ना उस परिस्थिति का हमें पता होता है जिस परिस्थिति में सामने वाले ने कोई काम किया, लेकिन हमें जजमेंटल होके जज बनने में बहुत आनंद आता है। तो अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल करिए, थोड़ा-सा रोकिए उस वक़्त जब आप किसी के ऊपर कोई अनायास इल्ज़ाम लगा रहे हैं या किसी की भी बुराई करने का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो जो सारे पाप उसने किए होंगे ना, वो आपके हिस्से में आ जाएँगे और आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। वो जो अनजाने के पाप कर्म हैं, वो यही होते हैं कि आप अच्छे कर्म तो करते जाते हैं, मगर अनजाने में ही कुछ कर्मों का ऐसा भुगतान आपको करना पड़ता है जो आपने नहीं किए होते हैं। तो बचिए इन चीज़ों से, किसी पे अनायास आरोप लगाना, तुक्केबाजी करना, किसी की बुराई में आनंद ढूँढना, ये बंद करिए। ये आपको किसी और गति की तरफ लेके जा रहा है। थी ना रोचक कहानी? तो फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी, किस्से और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।